नमो नारायण फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो कि महत्वपूर्ण शिव भक्ति का, शिव आराधना का पर्व, ये जो मास है श्रावण मास जिसे हम कहते हैं, ये शुरू हो रहा है। तो इसके माध्यम से हम जो 1 महीने है यानी कंटिन्यू 1 महीने भगवान शिव की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, इस विषय में हम कंटिन्यू जानेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कथा के माध्यम हम भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यानी हमारे जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के हैं, उनकी क्या कथाएं हैं, उनकी क्या यानी रहस्य हैं, इन चीज़ों को जानेंगे। तो जो हमारा ये महीना है, इस मास को जिसको हम श्रावण मास कह के बुलाते हैं, तो ये श्रावण मास में जो होता है, भगवान शिव 1 महीने तक कंटिन्यू क्या करते हैं, अपने भक्तों को उनके मन मुताबिक फलित करते हैं। जब भी हम देखेंगे तो देखिए, श्रावण मास के 1 महीने भगवान शिव जो है पृथ्वी के पूरे कार्यों को संभालते हैं। यानी भगवान विष्णु जो भगवान नारायण हैं, वो शयन शैया पर विराजमान होते हैं, यानी उनके 1 महीने तक उनको सुला दिया जाता है भगवान विष्णु को। और इस समय में, इस काल में महादेव जो होते हैं, महादेव सबसे बड़े पृथ्वी के भगवान हैं, जिनके हाथों में शक्ति, पावर, योग, साधना सब कुछ है। तो ये भगवान क्या करते हैं, 1 महीने तक पृथ्वी पर करते हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। पर किस प्रकार देंगे, जब आप आध्यात्म में बैठेंगे, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में उन्हें बुलाते हैं, उनकी मूर्ति यानी जो भी उनका चित्र है, मेडिटेशन में बैठे हुए, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान शिव का जब आप चित्र देखते हैं, उनको ध्यान में बुलाते हैं, तो वो आपके आज्ञा चक्र पर जागृत होते हैं। जब वो आपके आज्ञा चक्र पर जागृत होंगे तो वो आपको ध्यान मेडिटेशन में ही अपने दर्शन देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप जब ध्यान और साधना में बैठेंगे, पवित्र मन से उनकी आप स्थापना करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, उनके चित्र को देख, तो वो आपको ध्यान में दर्शन देते हैं, अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। देखिए, भगवान शिव जो हैं, वो जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए जिस प्रकार दिखाई देते हैं, हमारी ध्यान मुद्रा भी उसी तरीके से होना चाहिए। एकाग्रता होनी चाहिए हमें, कहीं के भी विचार हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब हम ध्यान साधना और मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जितने भी चक्रों पे ध्यान जाता है, वो होते जाते हैं, शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं। तो ये 1 महीने महादेव का जो उपासना करते हैं हम ध्यान साधना में, तो इसमें क्या होता है, हमें शुभ फल मिलते हैं भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा। तो हमारा जो अब 1 महीने तक कंटिन्यू कथा और प्रवचन का माध्यम यही रहेगा कि भगवान शिव के बारे में हम जान सकें, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जान सके, कि भगवान शिव और माता पार्वती के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में स्थापित, उनकी क्या महानता है, उनकी क्या कथा है, क्यों हमें ये ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को कहा जाता है, कि यदि आप इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सारे विषयों के बारे में हम एक कथा के द्वारा जानेंगे कि हम महादेव को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। जब इस श्रावण मास में महादेव को हम उनकी पिंडी पे स्थापित किस प्रकार से पूजा और अर्चना कर सकते हैं, जो शुभ फल हमें दे सके, उस पूजा और अर्चना का सही विधान क्या होना चाहिए, कि हम 1 महीने जब हम अपने श्रावण मास में, हिंदू धर्म में इस महीने को, इस पर्व को मनाते हैं, तो इनके सही मायने क्या हैं, भगवान शिव इस 1 महीने में क्या क्या अपने भक्तों के लिए लाते हैं और क्या क्या अपने भक्तों को देते हैं उनके मन मुताबिक। जब हम अपने भगवान इष्ट देव महादेव और माता पार्वती को 1 महीने तक उनकी कथा के द्वारा श्रवण करते हैं, सुनते हैं और अपने ध्यान मेडिटेशन में उनसे प्रार्थना और प्रेयर करते हैं, तो ये भगवान शिव हमें हमारे आध्यात्म को जागृत करने में बहुत ही मदद करते हैं। क्योंकि ध्यान और मुद्रा में बैठे हुए महादेव
अपने भक्तों पर इस प्रकार कृपा करते हैं कि एक महीने पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वो अपने भक्तों पर निरीक्षण रखते हैं कि किसी दिक्कत या परेशानी से हमारे भक्त नहीं होना चाहिए। देखिए महादेव जो है बहुत ही सीधे और सरल भगवान है। अपनी सरल और अपनी जो श्रद्धा और भक्ति है उसके द्वारा ही हम पा सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही सरल देव हैं, इनकी पूजा करना बहुत आसान है। ये हर चीज में आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप साधारण जल भी चढ़ा देते हैं शिव पिंडी पर और अपनी प्रार्थना को रखते हैं उनके सामने, तो ये आपकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। पर हमारे जो श्रावण मास का जो महत्व है, जो साल में सिर्फ 1 महीने होता है, तो हम इस श्रावण मास में कुछ ऐसा विशेष क्या करें जिससे महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप हमें सारे फल मिल सके। तो हमारे जो वीडियो होंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में, 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य क्या है, इनकी कथाएं क्या हैं, इनसे हम किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा विशेष ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन करने से हमारे रुके हुए कार्य सफल होते हैं, या किस ज्योतिर्लिंग के द्वारा हमारा जो बहुत समय से परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कथा है, एक कहानी है, तो हम उस माध्यम से जान सकते हैं। जब हम उनकी कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि महादेव और माता पार्वती के जितने भी रूप, जितने भी उनके भक्त रहे हैं, जिन्होंने भक्ति के द्वारा महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न किया है। देखिए महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न भी नहीं होते हैं, जब तक उनकी विधि से आप तपस्या नहीं करते वो फलित फल नहीं देते। भगवान शिव जो है वो आध्यात्म के देवता है और पूरी सृष्टि को चलायमान रखने के लिए एक ऐसी शक्ति है, ऐसे पावर है जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पर यदि आध्यात्म में आप बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में उनका जो स्वरूप है ध्यान साधना का, उसको अपने ध्यान में लाते हैं, एकाग्र करते हैं, तो वो आपके सभी चक्रों को जागृत करने में बहुत मददगार होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे तो वो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं क्या है, उनके द्वारा हमें किस प्रकार फल प्राप्त हो सकता है। देखिए हर कोई दर्शन के लिए हर ज्योतिर्लिंग में जा नहीं सकता, इतनी पॉसिबिलिटी हर किसी में नहीं होती। जो जाते हैं दर्शनों के लिए और करके आते हैं महादेव के दर्शन, उन्हें तो हो जाते हैं, पर जो ऐसे भी लोग हैं जिनको हर किसी ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन नहीं होते, पर उनकी जो कुछ विधि विधान से पूजा यदि हम घर पर ही करते हैं उनके नाम से, तो वो वही फल देती हैं जो हम वहाँ जाके कर सकते हैं। अब हमारी जो श्रद्धा और भक्ति के साथ हम अपने घर ही उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान देखिए आपको निराश कहीं नहीं करते। भगवान एक ऐसी शक्ति है, कभी किसी को निराश नहीं करते। आपके जितने कार्य हैं वो धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं जब हम उस तरीके से, उस साफ शुद्ध और पवित्र मन से उनकी पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही जानेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती के 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य क्या है। तब तक के लिए नमो नारायण।